भगवान बुद्ध एक बार काशी में एक किसान के घर भिक्षा मांगने चले गए। भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया। किसान ने एक बार उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। शरीर पूर्णांग था। संयोग से वह किसान कर्म पूजक था। गहरी आंखों से देखता हुआ बोला, मैं तो किसान हूं, अपना परिश्रम करके अपना पेट भरता हूं, साथ में और भी कई व्यक्तियों का। तुम क्यों बिना परिश्रम किए भोजन प्राप्त करना चाहते हो? बुद्ध ने अत्यंत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं भी तो किसान हूं, मैं भी खेती करता हूं। किसान ने आश्चर्य से भरकर प्रश्न किया, फिर अब भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? भगवान बुद्ध ने किसान की शंका का समाधान करते हुए कहा, क्योंकि वत्स, वह खेती आत्मा की है। मैं ज्ञान के हल से श्रद्धा के बीज बोता हूं, तपस्या के जल से सींचता हूं। विनय मेरे हल की हरिस, विचारशीलता फाल और मन नरैली है। सतत अभ्यास का यान मुझे उस गंतव्य की ओर ले जा रहा है जहां न दुख है न संताप। मेरी इस खेती से अमृता की फसल लहलहाती है। ऐसे में यदि तुम मुझे अपनी खेती का कुछ भाग दो और मैं तुम्हें अपनी खेती का कुछ भाग दूं, तो क्या यह सौदा अच्छा न रहेगा? किसान की समझ में बात आ गई और वह तथागत के चरणों में अवनत हो गया। श्रावस्ती के दो युवकों में बड़ी प्रगाढ़ मैत्री थी। दोनों ही दूसरों की जेब काटने का धंधा करते थे। एक दिन भगवान बुद्ध का एक स्थान पर प्रवचन चल रहा था। अच्छा अवसर जानकर दोनों मित्र वहीं जा पहुंचे। उनमें से एक को भगवान बुद्ध के प्रवचन बहुत अच्छे लगे और वह ध्यानावस्थित होकर उन्हें सुनने लगा। दूसरे ने कई जेबें इस बीच साफ कर लीं। शाम को दोनों घर लौटे। एक के पास धन था, दूसरे के पास सद्विचार। गिरहकठ ने व्यंग्य करते हुए कहा, तू बड़ा मूर्ख है रे, जो दूसरों की बातों से प्रभावित हो गया। अब इस पांडित्य का ही भोजन पका और पेट भर। अपने पूर्व कृत कर्मों से दुखी दूसरा गिरहकठ बुद्ध के पास लौटा और उनसे सब हाल कहा। बुद्ध ने समझाया, वत्स, जो अपनी बुराइयों को मानकर उन्हें निकालने का प्रयत्न करता है वही सच्चा पंडित है, पर जो बुराई करता हुआ भी पंडित बनता है वही मूर्ख है। भगवान बुद्ध ज्ञान का प्रचार करने के क्रम में घूमते हुए एक ब्राह्मण के घर ठहरे। उस समय ब्राह्मण बुद्ध से काफी खफा रहते थे, क्योंकि ब्राह्मणों को लगता था कि बुद्ध ने उसके धर्म को नुकसान पहुंचाया है। खैर, ब्राह्मण को मालूम हुआ कि वह बुद्ध है, तो उसने जी भरकर गालियां दी, अपशब्द कहे और तुरंत उसके घर से निकल जाने को कहा। बुद्ध देर तक सुनते रहे। जब उस ब्राह्मण ने बोलना बंद किया तो उन्होंने पूछा, द्विजवर, आपके यहां कोई अतिथि आते होंगे तो आप उनका सुंदर भोजन और मिठाई से स्वागत करते होंगे, इसमें क्या शक? उसने उत्तर दिया। और यदि किसी कारणवश मेहमान खाने से इनकार कर दे तो आप उन पकवानों को फेंक देते होंगे। फेंक क्यों देते हैं, हम स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, उन्होंने विश्वास पूर्वक उत्तर दिया। तो हम आपकी यह गालियों की भेंट स्वीकार नहीं करते, अपनी वस्तु आप ग्रहण करिए। यह कहकर बुद्ध मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़े। शौरपुच्छ नामक वर्णिक ने एक बार भगवान बुद्ध से कहा, भगवान मेरी सेवा स्वीकार करें, मेरे पास 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, वह सब आपके काम आएंगे। बुद्ध कुछ न बोले, चुपचाप चले गए। कुछ दिन बाद वह पुण्य तथागत की सेवा में उपस्थित हुआ और कहने लगा, देव, यह आभूषण और वस्त्र ले लें, दुखियों के काम आएंगे, मेरे पास अभी बहुत सा द्रव्य शेष है। बुद्ध बिना कुछ कहे वहां से उठ गए। शौरपुच्छ बड़ा दुखी था कि वह गुरुदेव को किस तरह प्रसन्न करे। वैशाली में उस दिन महान धर्म सम्मेलन था। हजारों व्यक्ति आए थे। बड़ी व्यवस्था जुटानी थी। सैकड़ों शिष्य और भिक्षु काम में लगे थे। आज शौरपुच्छ ने किसी से कुछ न पूछा, काम में जुट गया। रात बीत गई, सब लोग चले गए, पर शौरपुच्छ बेसुध कार्य निमग्न रहा। बुद्ध उसके पास पहुंचे और बोले, शौरपुच्छ, तुमने प्रसाद पाया या नहीं? शौरपुच्छ का गला रूंध गया। भाव विभोर होकर उसने तथागत को सादर प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, वत्स, परमात्मा किसी से धन और संपत्ति नहीं चाहता, वह तो निष्ठा का भूखा है। लोगों को निष्ठाओं में ही वह रमण किया करता है। आज तुमने स्वयं यह जान लिया। बौद्ध धर्म की नास्तिकवादी विचारधारा का खंडन करने के लिए कुमारिल भट्ट ने प्रतिज्ञा की और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने तक्षशिला के विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन पूरा किया। उन दिनों की प्रथा के अनुसार छात्रों को आजीवन बौद्ध धर्म के प्रति आस्थागत रहने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी, तभी उन्हें विद्यालय में प्रवेश मिलता था।
कुमारिल ने झूठी प्रतिज्ञा ली और शिक्षा समाप्त होते ही बौद्ध मत का खंडन और वैदिक धर्म का प्रसार आरंभ कर दिया। अपने प्रयत्न में उन्हें सफलता भी बहुत मिली। शास्त्रार्थ की धूम मचाकर उन्होंने शून्यवाद की निस्सारता सिद्ध करके लड़खड़ाती हुई वैदिक मान्यताएं फिर मजबूत बनाई। कार्य में सफलता मिली, पर कुमारिल का अंत करण विक्षुब्ध ही रहा। गुरु के सामने की हुई प्रतिज्ञा एवं उन्हें दिलाए हुए विश्वास का घात करने के पाप से उनकी आत्मा हर घड़ी दुखी रहने लगी। अंत में उन्होंने इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में जीवित जल जाने का निश्चय किया। इस प्रायश्चित के करुण दृश्य को देखने देश भर के अगणित विद्वान पहुंचे। उन्हीं में आदि शंकराचार्य भी थे। उन्होंने कुमारिल को प्रायश्चित न करने के लिए समझाते हुए कहा, आपने तो जनहित के लिए वैसा किया था, फिर प्रायश्चित क्यों करें? इस पर कुमारिल ने कहा, अच्छा काम भी अच्छे मार्ग से ही किया जाना चाहिए। कुमार्ग पर चलकर श्रेष्ठ काम करने की परंपरा गलत है। मैंने आपत्ति धर्म के रूप में वह छल किया, पर उसकी परंपरा आरंभ नहीं करना चाहता। दूसरे लोग मेरा अनुकरण करते हुए अनैतिक मार्ग पर चलते हुए अच्छे उद्देश्य के लिए प्रयत्न करने लगे तो इससे धर्म और सदाचार ही नष्ट होगा और तब प्राप्त हुए लाभ का कोई मूल्य न रह जाएगा। अतएव सदाचार की सर्वोत्कृष्टता प्रतिपादित करने के लिए मेरा प्रायश्चित करना ही उचित है। कुमारिल प्रायश्चित की अग्नि में जल गए। उनकी प्रतिपादित आस्था सदा। अनाथ पिंडक ने आयुष्मानों की ओर दृष्टि दौड़ाई, फिर साश्चर्य कहा, भगवान, आप संभवतः इन्हें जानते नहीं। ब्राह्मण तो इनमें कोई एक ही है, शेष कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई अस्पृश्य भील है। गौतम बुद्ध अनाथ पिंडक के वचन सुनकर हंसे और बोले, तात, जाति जन्म से नहीं, गुण, कर्म और स्वभाव से पहचानी जाती है। श्रेष्ठ राग रहित, धर्मपरायण, संयमी और सेवाभावी होने के कारण ही इन्हें मैंने ब्राह्मण कहा है। ऐसे पुरुष को तू निश्चय ही ब्राह्मण मान। जन्म से तो सभी जीव शूद्र होते हैं। सुजाता ने खीर दी। बुद्ध ने उसे ग्रहण कर परम संतोष का अनुभव किया। उस दिन उनकी जो समाधि लगी तो फिर 7वें दिन जाकर टूटी। जब वे उठे उन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका था। निरंजरा नदी के तट पर प्रसन्न मुख आसीन भगवान बुद्ध को देखने गई। सुजाता बड़ी विस्मित हो रही थी कि यह 7 दिन तक एक ही आसन पर कैसे बैठे रहे। तभी सामने से एक शव लिए जाते हुए कुछ व्यक्ति दिखाई दिए। उस शव को देखते ही भगवान बुद्ध हंसने लगे। सुजाता ने प्रश्न किया, योगीराज, कल तक तो आप शव देखकर दुखी हो जाते थे, आज वह दुख कहां चला गया? भगवान बुद्ध ने कहा, बालिके, सुख दुख मनुष्य की कल्पना मात्र है। कल तक जड़ वस्तुओं में आसक्ति होने के कारण यह भय था कि कहीं वह न छूट जाए, वह न बिछुड़ जाए। यह भय ही दुख का कारण था। आज मैंने जान लिया कि जो जड़ है उसका तो गुण ही परिवर्तन है, पर जिसके लिए दुख करते हैं वह तो न परिवर्तनशील है न नाशवान। अब तू ही बता, जो सनातन वस्तु पाले उसे नाशवान वस्तुओं का क्या दुख? सुजाता यह उत्तर सुनकर प्रसन्न हुई और स्वयं भी आत्मचिंतन में लग गई। अंकमाल नामक एक युवक भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बोला, भगवान, मैं संसार की कुछ सेवा करना चाहता हूं। आप मुझे जहां भी भेजना चाहें भेज दें, ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखा सकूं। बुद्ध हंसे और बोले, तात, संसार को कुछ देने के पहले अपने पास कुछ होना आवश्यक होता है, जबकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की भी सेवा करना। अंकमाल वहां से चल पड़ा और विभिन्न प्रकार के कलाओं के अभ्यास में जुट गया। बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक, मल्ल विद्या से लेकर मल्लाहकारी तक, जितनी भी कलाएं हो सकती हैं उन सबका उसने 10 वर्ष तक कठोर अभ्यास किया। अंकमाल इस सब में इतना अच्छा हो गया कि सारे देश में उसकी ख्याति फैल गई। अपनी प्रशंसा से आप प्रसन्न होकर अंकमाल अभिमान पूर्वक लौटा और तथागत की सेवा में उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का बखान करते हुए उसने कहा, भगवान, अब मैं 66 कलाओं का झाता हूं और अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, परीक्षा दे लो, तब उन पर अभिमान करना। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश बदलकर अंकमाल के पास गए और उसे अकारण खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमाल क्रुद्ध होकर मारने दौड़ा तो बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट पड़े। उसी दिन 2 बौद्ध श्रमण वेश बदलकर अंकमाल के समीप जाकर बोले,
आचार्य, आपको सम्राट हर्ष ने मंत्री पद देने की इच्छा व्यक्त की है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अंकमाल को लोभ आ गया। उसने कहा, हां हां, क्यों नहीं, अभी चलो। दोनों श्रमण भी मुस्कुरा दिए और चुपचाप लौट आए। अंकमाल हैरान था, बात क्या है? थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध पुनः उपस्थित हुए। उनके साथ आम्रपाली थी। अंकमाल जितनी देर तथागत वहां रहे, आम्रपाली की ही ओर बार बार देखता रहा। बात समाप्त कर तथागत आश्रम लौटे। सायंकाल अंकमाल को बुद्धदेव ने पुनः बुलाया और पूछा, वत्स, क्या तुमने क्रोध, काम और लोभ पर विजय की विद्या भी सीखी है? अंकमाल को दिन भर की सब घटनाएं याद हो आईं। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और उस दिन से आत्मविजय की साधना में संलग्न हो गया। भगवान बुद्ध मृत्यु शैया पर पड़े थे। उनकी जीवन ज्योति के अस्त होने में कुछ ही विलंब था। सुभद्र नामक साधु ने यह समाचार सुना तो वह अपनी धर्म संबंधी कुछ शंकाओं को निवारण करने के उद्देश्य से उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। पर आनंद ने, जो कुटी के द्वार पर स्थित था, उसे भीतर जाने से रोका और कहा, भगवान को इस समय कष्ट देना उचित न होगा। पर सुभद्र बराबर आग्रह करता रहा कि उसे भगवान का दर्शन कर लेने दिया जाए। बुद्ध जी ने भीतर पड़े हुए इस चर्चा को अस्पष्ट रूप से सुना और वहीं से कहा, आनंद, सुभद्र को भीतर आने दो। वह ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आया है, मुझे कष्ट देने नहीं आया। सुभद्र ने जैसे ही भीतर जाकर करुणा की उस शांत मूर्ति को देखा, वैसे ही बुद्ध जी के उपदेश उसके हृदय में प्रविष्ट हो गए और वह बौद्ध भिक्षु बन गया। बुद्ध भगवान ने शरीरांत होते हुए भी किसी ज्ञान के अभिलाषी को निराश नहीं किया। भगवान बुद्ध जब मरने लगे तब उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर अंतिम उपदेश दिया, तुम लोग अपने अपने ऊपर निर्भर रहो, किसी दूसरे की सहायता की आशा न करो, अपने भीतर से ही अपने लिए प्रकाश उत्पन्न करो, सत्य की ही शरण में जाओ और उसे मजबूत हाथों से पकड़े रहो।